नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। भारत की बेटियों के न्याय मांगने से बौखलाई सत्ता अब उनको बदनाम करने के लिए नए नए कुचक्र रच रही है और इस खेल में दिल्ली पुलिस भी शामिल है, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल है और वे कट्टर हिंदू बांगड़ बिल्ले भी शामिल। दरअसल हम भारत की बेटी इसलिए कह रहे हैं कि जब इन बेटियों ने पदक जीता था तो पूरा देश झूम उठा था। मीडिया से लेकर सब तरफ एक ही चर्चा थी कि देखिए भारत की बेटियों ने किस तरीके से भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया। 35 पदक ओलंपिक में लेकर आए थे हमारे भारत के बेटे बेटियों ने और मीडिया ने भी उन्हीं बेटियों के बारे में खूब तारीफें छापी थी। लेकिन क्या अब वो भारत की बेटी सिर्फ इसलिए नहीं रह गई क्योंकि उन्होंने अपने लिए न्याय मांग लिया। एक दुर्दांत सांसद के खिलाफ सड़क पर उतर आए। सड़क पर वे अचानक नहीं उतरे थे, उन्होंने सबसे पहले पुलिस से गुहार लगाई थी अपने शोषण के खिलाफ। पुलिस ने जब एफआईआर दर्ज नहीं की तो वे कोर्ट के दरवाजे पर भी गए और कोर्ट से न्याय मिलने के बाद भी जब पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया तब वे थक हार कर सड़क पर आई और अब वे अपनी मेडल वापस करने को तैयार हैं। तब इन भारत की बेटियों के बारे में जिस तरीके से बांगड़ बिल्ले और पुलिस बदनाम करने की साजिश रच रही है, क्या आने वाले दिनों में कोई नया षड्यंत्र रचा जाएगा? क्योंकि इस दौर में झूठ और अफवाह के सहारे राजनीति साधने में माहिर सत्ता क्या देश की बेटियों को भी नहीं बख्शेंगे? उन्हें न्याय नहीं मिल पाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। कल अचानक दिल्ली पुलिस के ट्विटर हैंडल में छपता है कि कोई सबूत नहीं मिला है ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। एएनआई यानी न्यूज एजेंसी ने उसे प्रसारित करता है और इसके बाद पूरे देश की मीडिया यह बात प्रसारित करने लग गई कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। इस बीच एक और प्रचार जमकर हुआ कि बेटी झूठ बोल रही हैं, वे नाबालिग नहीं है। इस तरह का षड्यंत्र अपनी ही बेटियों पर, यह किस तरह का देश है? क्या हम इस तरह का हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहां प्रारब्ध में को लेकर यह जाहिर कर दिया जाए, यह परसेप्शन बना दिया जाए कि तुम तो पीटने के लिए हो क्योंकि पूर्व जन्म में तुम्हारे कर्म ऐसे रहे हैं कि तुम पीटोगे ही पीटोगे, तुम्हारे साथ अन्याय होगा ही और इसे आप चुपचाप बगैर हल्ला मचाए, बगैर पुलिस में जाए चुपचाप सह लो तो अगला जन्म आपका बहुत बेहतरीन हो जाएगा। ये हिंदू धर्म इस तरह का बनाना चाहते हैं आप? सवाल आप कुछ भी उठा लीजिए, इस दौर में सवालों के जवाब तो होते ही नहीं। तब क्या महिला पहलवानों को न्याय इस सत्ता के रहते नहीं मिलेगी? कहना कठिन है। आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में क्यों नहीं बोलते? जब महिला पहलवानों ने अपना मेडल विसर्जन करने की घोषणा की तब भी देश के प्रधानमंत्री क्यों चुप रहे, जबकि तमाम दल और तमाम लोग अपील कर रहे थे उन बेटियों से कि बेटी अभी रुक जाओ, अपना मेडल विसर्जन मत करो। ये वही मेडल है जिसे आपने अपनी मेहनत लगन से न केवल हासिल किया है बल्कि इस देश का नाम रोशन दुनिया में किया है। लेकिन इतना बोलने का साहस न तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बचा है और न ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। तो क्या
मेडल यूं ही बहा दिया जाए। और अब एक नया खेल चल रहा है। देखिए सरकार ने आपके लिए क्या किया, नौकरी दी, तनख्वाह दे रहे हैं, लाखों रुपया कमा रहे हैं, बड़ी बड़ी संस्थानों में आपको नौकरी दे रहे हैं, आपका मान सम्मान के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है, और एक मामूली बात के लिए आप लोग धरने पर जा बैठे हैं। यह मामूली बात कैसे हो सकती है? लोकतंत्र है, यह राजतंत्र नहीं है जहां अपनी मर्जी से राजा जो चाहे उस तरह का न्याय करे। यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र संविधान के अनुसार चलता है, कोई प्रारब्ध की बात नहीं करता है। लेकिन इस दौर में हिंदू राष्ट्र बनाने के सपना देखने वालों ने या हिंदू रक्षक के रूप में मोदी को प्रतिष्ठापित करने वाले लोगों को यह अंदाजा नहीं है कि हम देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं, किस तरह का षड्यंत्र। हैरान कर देने वाली बात है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने बाद में अपना वह ट्वीट हटा दिया, लेकिन तब तक तो पूरे देश में यह फैल चुका था कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। क्या न्याय मांगना इस दौर में देशद्रोह हो चुका है? किसानों के साथ क्या हुआ? किसानों के साथ भी तो यही हुआ। उन्हें खालिस्तानी बताया गया, देशद्रोही बताया गया, पाकिस्तानी समर्थक बताया गया। न जाने किस किस तरह के आरोप किसानों पर इस दौर में लगे हैं। क्या उसी तरह के आरोप उन बेटियों पर भी लगेंगे? हालांकि अब अखबारों और मीडिया की शीर्षक बदल गए। अब कोई नहीं कहता कि वे देश की बेटियां हैं, वे कहते हैं ये महिला पहलवान। अचानक यह नया नाम परिवर्तन हो गया है। कल तक जिन्हें देश की बेटियां कहकर मीडिया भी गौरवान्वित होती थी, वे सत्ता के दबाव में आकर उस कुचक्र में शामिल होकर वही चीजें प्रचारित प्रसारित कर रही हैं जो सत्ता के अनुकूल जा रहा है। तब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। हालांकि 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, लेकिन नहीं लगता कि सत्ता इन 5 दिनों में क्या करेगी। 5 दिनों में न्याय दे पाएगी या फिर उन्हें बदनाम करके और बिलखते रोते कलपने के लिए छोड़ देगी। ये सबसे बड़ा सवाल है। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से कुचक्र रचा जा रहा है सत्ता के द्वारा, किस तरीके से बंगड़ बिल्ले उन बेटियों के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल हो गए हैं। और अब जब वे भारत की बेटियां नहीं रही, केवल महिला पहलवान हो गई हैं, तब न्याय की उम्मीद किस तरह से की जा सकती है? क्या 5 दिनों के भीतर बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो जाएगी? यकीन नहीं होता, क्योंकि इससे पहले किसान आंदोलन में जब किसानों को जीप से कुचला गया था, तब मिश्रा टैनी के खिलाफ क्या हुआ यह किसी से छिपा नहीं है। और इसके अलावा प्रदीप सेंगर का मामला है, कई मामले हैं। आप देखिए कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होते हैं वे किस तरीके से धर्म रक्षक के रूप में बचाए जाते हैं। हम आपको आगे भी बताते रहेंगे कि महिला पहलवानों के खिलाफ किस तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। देश की बेटियां कहकर गौरवान्वित होने वाले लोग अब इस कुचक्र में किस तरीके से शामिल हो गए हैं। धन्यवाद।